हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी जया और मैं अपनी लिखी हुई कहानी का ऑडियो बना रही हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 3। रात का समय। अथर्व अपने कमरे में खिड़की से बाहर देख रहा था। वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। वह जितना काया को भूलना चाहता था उतना ही उसे वह सब पल याद आते थे। उसे बुरा तो बहुत लग रहा था पर अपने दिल से हारा था जो टूटकर उसे प्यार कर बैठा। गुस्सा तो उसे अंदर ही अंदर बहुत आ रहा था। अगर काया उसके सामने आ जाए तो उसे मौत के घाट उतार दे। वह उस दिन इसलिए बच गई क्योंकि उसकी फैमिली के आगे वह मजबूर हो गया था। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो काया का धोखा अथर्व को भुला पाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, पर अब वह इन 1 महीनों में बदला लेने की जो चाह पैदा हुआ था उसे अपने स्वर्गीय दादाजी का बदला, अपनी फैमिली की बेइज्जती का बदला, अपने प्यार का बनते मजाक का बदला लेना था। अथर्व का 2 दिन में बाद इटली जाने का फ्लाइट था। अथर्व अपने आप को पूरी तरह तैयार कर लिया था। बदला बदला सिर्फ बदला। यूं ही सोचते सोचते रात के 2 बज गए। तब जाके अथर्व ने नींद आने की पिल्स ली और बिस्तर पे लेटे ही सीलिंग को देखते देखते न जाने कब उसे नींद आ गया। अब कहानी की दूसरी तरफ चलते हमारी हीरोइन शगुन मुखर्जी फ्रॉम वेस्ट बंगाल, कोलकाता। मुखर्जी जनरल स्टोर ऑनर श्याम मुखर्जी। संडे सुबह के 5 बजे श्याम जी सुबह सुबह उठ के भजन कीर्तन करने में व्यस्त थे। उनके पूजा पाठ के शोर से घर या आसपास के सभी लोगों को पता चल जाता कि सुबह के 5 बज गए हैं। जो आसपास गली मोहल्ले के बच्चे थे वह उठ जाते, उनके रूटीन का अलार्म हो गया था। पूजा पाठ खत्म होने के बाद श्याम जी चाय पीते हुए अपनी धर्मपत्नी माया जी को आवाज़ देकर कहा, माया, शगुन बेटी को कहो जरा जल्दी उठ जाए। माया जी नाश्ता उनके टेबल पे रखते बोली, जरा जल्दी उठ जाए। कैसे उठ जाए? आपको पता है ना आज संडे है तो आज वह घोड़े बेचकर सोएगी। अच्छा ठीक है, जब वो उठे तो उसको कह देना कि आज संडे है, जो ग्राहक उधारी लेकर गए उन सबको कॉल लगाए और कहे जल्द से जल्द पैसे देकर जाए। माया जी किचन की तरफ जाते हुए बोली, मैं कह दूंगी, आप आराम से नाश्ता करिए। करीब सुबह के 6 बजे माया जी ने शगुन को झकझोरते हुए उठाया, जिस पर शगुन अंगड़ाई लेते हुए उठकर बैठ गई। बगैर आंखें खोले बोली, मम्मी 5 मिनट सोने दीजिए ना। जिस पर माया जी ने शगुन की बाहें पकड़कर उठाते हुए बोली, उठ जा बेटी, जाकर दुकान खोल, सूरज निकल आया, आज संडे ग्राहक का दिन है, तेरे बाबा दुकान का सामान लाने दमदम सिटी गए हुए हैं। माया जी का इतना कहना कि शगुन उठ के बैठ गई और अपने सीधे हाथ से हथेली से आंखें मसलती हुई दूसरे हाथ से उसे गाल पर सूखे हुए सलाइवा निकालते हुए बोली, मम्मी पानी गर्म किया आपने? माया जी ने कहा, महारानी जी पानी उबल के 2 बार हीटर बंद की हूँ और आंखें पूरी तरह खोल के वॉशरूम में जाना, नहीं तो गर्म हीटर पकड़ लोगी। शगुन अलसाते हुए वॉशरूम में गई। अभी अच्छी तरह से आंखें नहीं खोली थी। जल्दी जल्दी में गर्म पानी में आखिरकार हाथ डाल दी और तेज आवाज में चिल्लाई, आह मम्मी। जिस पर माया जी अंदर आते हुए बड़बड़ाते बोली, कर दिया सत्यानाश, कितनी बार का आंखें खोलकर बाथरूम में जाया करो, पर नहीं तोड़ फोड़ करके आंख खोलना है। माया जी वॉशरूम में जाके ठंडा पानी गर्म पानी मिलाया और शगुन की तरफ देख बोली, लो पानी तैयार हो गया, जल्दी का काम शैतान का काम होता है। माया जी बाथरूम से बाहर निकली। उनके निकलते ही शगुन ब्रश लेकर मुंह में लॉलीपॉप की तरह घुमाने लगी। लगभग 15 मिनट में वह रेडी होकर बाहर निकली। शगुन कमरे से बाहर आते ही भगवान के सामने हाथ जोड़े साथ ही साथ में बोलना जारी रखी, मम्मी नाश्ता जल्दी लगा दो, आज न जाने कितने ग्राहक दूध लिए चले जाएंगे। माया जी ने शगुन के सामने प्लेट में पराठा और दही रख दिया, साथ में चाय। शगुन भगवान का पूजा की और जल्दी से नाश्ता करने लगी। उसने अभी 2-3 बाइट ही खाए होंगे कि दरवाजे पे एक लड़का आकर रुका, जिसका उम्र लगभग 17-18 के आसपास होगा। वह लड़का दरवाजे पे आते ही कहा, शगुन दीदी जल्दी चलो आज, वरना दूध सारे बच जाएंगे। पर शगुन ने मुंह में पराठा ठोस चबाती हुई बोली, ब व त म मतलब। शगुन क्या बोली किसी को समझा नहीं। जिस पर माया जी ने कहा, पहले जो मुंह में उसे चबा कर निगलो फिर बात करना। शगुन चेयर से उठते हुए बोली, नहीं मम्मी मैं जा रही हूँ, बाद में आकर खाऊंगी। शगुन शॉप का की हाथ में लिए दौड़ते हुए घर से बाहर निकली। बबलू चल। शगुन का घर से शॉप का फासला 10 मिनट का था, क्योंकि शॉप मेन रोड पर था और घर अंदर कॉलोनी में। शगुन शटर का लॉक खोली और बबलू ने शटर ऊपर की ओर ढकेल दिया। दोनों हाथ जोड़े प्रार्थना की और अंदर चले गए। यह किराने का शॉप जहाँ पर दूध से लेकर हर एक चीज, खाने पीने की सभी चीज मिलती है। दुकान खोलते ही ग्राहक का आना चालू हो जाता है। सुबह सुबह दूध वाले ग्राहक ही ज्यादातर आते रहते हैं। करीब 8 बजे तक दूध निपटा कर जो बच गए थे वे शगुन ने बड़े से फ्रीजर में रख दिए। उसके बाद बाकी के भी सब काम निपटा कर शगुन ने उधारी वाली डायरी हाथ में लिए, जो उधारी का सामान लेकर जाते। कुछ लोग 2 दिन बोलकर हफ्ता लगा देते पर पैसे देने नहीं आते, जिस वजह से शगुन 1 हफ्ते तक इंतजार करती। अगर कोई पैसे देने नहीं आए तो उन्हें कॉल करके पैसे देने कहती। इसलिए श्याम जी उधारी खाता रखना नहीं चाहते, मगर शगुन की वजह से उधारी रखना पड़ता है। शगुन का कहना है कि उधारी की वजह से ग्राहक बने रहते, आज नहीं तो कल पैसे देंगे।
बबलू जो है मुखर्जी जनरल स्टोर में काम करता है। वह शगुन की कॉलोनी यानी गोकुलधाम सोसाइटी में ही रहता है। उसके घर के हालात ठीक न होने की वजह श्याम जी ने उसे अपनी शॉप में काम करने दिया। बबलू कॉलेज के साथ पार्ट टाइम काम भी करता है और छुट्टी वाले दिनों सुबह से ही भीड़ जाता है। सुबह के 8:30 बजे शगुन ने अपने हाथ में उधारी खाते का डायरी लेकर देखने लगी किस किस के कितने कितने उधारी है। जो आसपास पड़ोसी के थे उन्हें छोड़कर दूसरे कॉलोनियाँ दूसरे एरिया के थे उन्हें कॉल करना चालू कर दी ताकि वो पैसे ला कर दे। साथ ही साथ में शगुन ये भी कहते जा रही थी जल्दी पैसे दे ताकि दुकान का सामान लाना है। 3-4 लोगों को कॉल करने के बाद एक नंबर डायल करने लगी। तभी बबलू जोर से आवाज़ लगाते कहा, शगुन दीदी, पोटैटो चिप्स का जो कार्टून बॉक्स आया है वह क्या आपने गिन लिया? नहीं, मैंने अभी तक उसे नहीं गिने। इतना बोलकर शगुन साथ ही साथ में नंबर डायल कर दी। मोबाइल कान के पास लगे 9284-120। पूरा रिंग बजने के बाद भी किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। रिंग बंद होते ही आपण ज्या व्यक्तीशी संपर्क करत आहे उत्तर देत नाही, कृपया नंतर प्रयत्न करा। ये आवाज़ सुनकर शगुन ने बबलू की तरफ देख बोली, बबलू ये कौन सी भाषाएं बोल रही है जो मैंने अभी कॉल लगाई? बबलू चिप्स के पैकेट हैंगिंग में लगाते हुए कहा, दीदी अपने भारत में बहुत सारे भाषाएं होगा उनमें से कोई आप दूसरी बार ट्राई करो। जिस वजह से शगुन ने वही नंबर वापस डायल की। उधर मुंबई अडानी मेंशन सुबह के 9:10। अथर्व अपने कमरे में पेट के बल सोया हुआ था। तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा। लगातार ऐसे रिंग करने की वजह से वह डिस्टर्ब होने लगा और बिना आंखें खोले ही अपना हाथ टेबल की ओर बढ़ाया और मोबाइल ले बिना आँख खोले ही कॉल रिसीव कर लिया। अथर्व के बिना कुछ कहे कॉल के दूसरी तरफ से प्यारी सी आवाज़ आई, अंकल आपने अभी तक पैसे देने नहीं आए, आपका टोटल 825 रुपये बकाया। क्या आप बता सकते हैं कब तक पैसे देने आएंगे? आप नहीं आ सकते तो जीपे भी कर सकते हैं। 825 रुपये सुन अथर्व धीरे धीरे आंखें खोला और रिएक्ट करते हुए कहा, वॉट? कॉल की दूसरी तरफ से वापस आवाज़ आई, अच्छा तो मुन्ना तू है, सुन ना अंकल को बता दे 8 दिन के ऊपर हो गया है, पैसे अभी तक दिए नहीं। बिना कुछ सुने ही शगुन ने कॉल काट दी। उसके कॉल कट करने के बाद अथर्व अपने कान पर से मोबाइल हटा के मोबाइल स्क्रीन देखने लगा। ये अननोन नंबर कॉल था। अथर्व ने ज़्यादा ध्यान न देवा मोबाइल बेड पर ही साइड में फेंक दिया और सोने की कोशिश करने लगा। पर उसने जो अभी भी इतनी प्यारी सी आवाज़ सुना था वो सोचने लगा, कौन थी ये जो 825 रुपये मांग रही, मैंने कब इससे पैसे लिए? न चाहते हुए भी थोड़ी देर बाद अथर्व बेड से उठकर बैठ गया और हाथ में मोबाइल ले अननोन नंबर कॉल को देखने लगा। अपने सिर को झटकते हुए बेड पर से उठकर वॉशरूम की ओर बढ़ गया। अथर्व वॉशरूम में था तब तक उसके कमरे में माहिर आते ही एक ही सांस में बोलना जारी रखा, अथर्व अथर्व कहाँ हो तुम? माहिर वॉशरूम के बाहर जाके रुक गया। अंदर से आ रहे पानी की आवाज़ से समझ गया कि अथर्व अंदर ही है। उसके बाद उसने वहीं उसका इंतजार करते सोफे पे बैठ गया। कुछ देर बाद जब अथर्व हाथ में टॉवेल लिए वॉशरूम से बाहर आया, आते ही माहिर को देख कहा, आज सुबह सुबह क्या तुम्हें कुछ काम नहीं है? माहिर सोफे से उठते कहा, काम तो बहुत है मेरे पास और तुम्हारे पास आया हूँ, इसका मतलब तुम्हारे लिए काम लेकर आया हूँ। 2 दिन बाद इटली की फ़्लाइट बुक कर दिया हूँ तो तुम अपने हिसाब से पैकिंग करवा सकते हो। तुम्हारा न्यू सेलफोन तुम्हें मिल ही गया है। अथर्व मिरर में खुद को देखते हुए अपने बाल सेट कर रहा था। साथ ही साथ में माहिर की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था पर कुछ बोला नहीं। वही माहिर अपनी बातें करना जारी रखा। माहिर अथर्व के पास आकर उसके कंधे पे हाथ रखा, अथर्व मेरे भाई अपने पास को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि दुश्मन को यह न लगे कि हम कमज़ोर पड़ रहे हैं। हमें शेर की तरह दहाड़ कर जीना चाहिए ताकि वो जो खुलेआम घूम रहे उन्हें खौफ पैदा हो। उम्मीद करता हूँ तुम्हें मेरी बात समझ में आ रहा है। अथर्व को देख इस वक्त कोई ये नहीं कह सकता आखिरकार उसके दिमाग में चल के आ रहा है असल ज़िंदगी में वो करना क्या चाहता है। यूं ही अपने आप को कमरे में बंद करके रखा। उसका हालात उस काया की वजह से हुआ, ये बात सभी को पता है। अथर्व को कुछ न कहता देख माहिर मायूस हो गया। तभी उसे गले लगाते हुए कहा, जरूर तुम लोग जैसा चाहते हो बिल्कुल वैसा ही होगा, पर मैं चाहता हूँ मुझे कुछ वक्त चाहिए ताकि मैं सब कुछ ठीक कर सकूँ। जिसे सुनकर माहिर का चेहरा खिलखिला उठा। देर ही सही पर उसका दोस्त सब भूलने को कह रहा है। माहिर उसे कंधे को थपथपाते कहा, थैंक्स मेरे भाई, ये हुई ना बात। वैसे इटली जाने का क्या इरादा है तुम्हारा? अथर्व वापस मिरर में खुद को देखने लगा और अपनी गर्दन को टेढ़ा घुमाते हुए कहा, इटली जाने के लिए मैं रेडी हूँ। अब जब तुमने फ्लाइट बुक कर ही दिया तो जाना तो पड़ेगा। इतना बोलकर अथर्व पीछे मुड़ा और बेमन से हल्की स्माइल करते कहा, देन गो टू वर्क। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। माहिर उसे शाबाशी देते कहता है, जैसे तुम कहो मेरे शेर। चलिए जानते हैं थोड़ा सा माहिर के बारे में। माहिर आहूजा, उसके फादर दिनेश आहूजा जो आनंद जी के साथ बिजनेस पार्टनर में शेयर इन्वेस्टमेंट किया है। यूँ कहा जाए तो दोनों काफ़ी हद तक बिजनेस पार्टनर हैं। दोनों के फादर की दोस्ती जैसे एक ही पिता के 2 बच्चे हुए, दोनों एक ही खून दौड़ता है। सेम अथर्व और माहिर की भी दोस्ती एक ही खून जैसा है। माहिर के जाने के बाद अथर्व बहुत गंभीर होकर सोचने लगा। उसने इटली जाने से सबसे पहले क्या क्या काम करना है। वो अंदर ही अंदर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा था। उसे किस तरह सबसे बदला लेना है। वहीं अथर्व सोफे पे बैठ गया। उसे तेजा को कॉल करना था तो अपना मोबाइल आसपास देखने लगा। उसे मोबाइल नजर नहीं आया तो वह उठकर बेड की ओर बढ़ा और अपना मोबाइल उठाया। अथर्व जैसे हाथ में मोबाइल लिया, जैसे स्क्रीन स्क्रॉल किया कि अननोन नंबर दिखा, जिसे देख वह फिर से सोचने लगा, किसका कॉल था।
अथर्व ने आगे देखा तो एक टेक्स्ट एसएमएस भी आया था, जिसे ओपन किया और देखा, जिसमें लिखा था 800 रुपये इस नंबर पर जीपे या फ़ोन पे कर सकते हैं आप। अथर्व अपने मन ही मन सोचने लगा, ये न्यू फ़ोन न्यू सिम कार्ड है, फिर एसएमएस कॉल कौन कर सकता है 825 रुपये के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कोई जानबूझकर कर रहा है, कहीं का है ये तो 1-2 दिन ही हुआ है न्यू फ़ोन लेके, किसी का यूज़ किया तो नहीं है ये नंबर। अथर्व ने सबसे पहले तेजा को कॉल लगाया, उसे सभी इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया। उसके बाद माहिर को कॉल लगाया। माहिर कॉल रिसीव करते ही अथर्व बोल पड़ा, ये नंबर तुमने न्यू परचेज़ किया है? उसका ऐसा सवाल सुन माहिर आईब्रो ऊपर चढ़ाते हुए कहा, यस क्यों, क्या हुआ? अथर्व कमरे में खिड़की के पास रुक बाहर की तरफ देखते कहा, इस नंबर पर सुबह किसी का कॉल आया था, बोल रही थी पैसे के बारे में, 825 बैलेंस है। अथर्व की बातें सुन एक पल के लिए माहिर भी खामोश हो गया। वह किसी गंभीर सोच में पड़ गया, कहीं काया का कोई नया गेम तो नहीं। अगर इस बार ऐसा कुछ हुआ तो आई स्वेर इस बार इस लड़की का मैं मर्डर कर दूंगा। माहिर की आवाज न आता देख अथर्व फिर बोला, अब तुम्हें क्या हो गया, कहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड का तो नहीं ना? अथर्व की बकवास बातें सुनकर माहिर अपने सिर पर 2 उंगलियों से रब करते कहा, अथर्व तुम भी क्या बातें करते हो सकता है किसी से गलती से लग गया हो, या हो सकता है तुम्हारी शादी में किसी का बकाया हो, पर सवाल ये है कि वह तुम्हें क्यों कॉल करे, तुम्हारे घर के मैनेजर या किसी और को? माहिर बोल ही रहा था कि अथर्व उसे टोकते हुए कहा, करेगा नहीं करेगी, फीमेल थी। इतना सुनकर माहिर अपने दिमाग पर जोर देते कहा, ठीक है मैं देखता हूँ तुम्हें किसने कॉल किया, किसकी इतनी हिम्मत हो गया, ऐसा करो वो नंबर मुझे दे दो। माहिर कितना कहने पर अथर्व ने हाँ भर दिया। दोनों ने कॉल डिस्कनेक्ट किया। कॉल कट होते ही माहिर सोचने लगा, हो न हो काया की चाल होगा, पर इस बार वह चाल में खुद ही फंसेगी। इधर कमरे में अथर्व माहिर को नंबर सेंड करने जा रहा था, पर कुछ सोचकर नहीं किया। अथर्व को भी लग रहा था किसी की साजिश है, पर इस बार साजिश में नहीं आने वाला, बल्कि साजिश को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। अथर्व सोचने लगा, मुझे एक बार कॉल करना चाहिए। ये सोचकर उसने कॉल डायल कर देता है। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह दूसरे कॉल पर व्यस्त है। कॉल बिजी होने के नाते अथर्व कॉल कट कर देता है, पर जो आवाज़ सुनता है वह खुद से कहने लगता है, ये तो शायद बंगाली लैंग्वेज है। जब शगुन की बात हो गया तो और उसने मिस कॉल देखा तो उसने तुरंत कॉल बैक कर दी। 2 ही रिंग जाने पे इधर अथर्व ने कॉल रिसीव कर लिया। कुछ कहता उससे पहले ही प्यारी सी आवाज़ आए, हेलो हाँ अंकल आपने कॉल किया? अंकल शब्द सुनकर अथर्व अपने आईब्रो ऊपर चढ़ाते हुए लंबी सांस छोड़ते पूछा, तुमने किस रिगार्डिंग मॉर्निंग में कॉल किया था? इतना सख्त आवाज़ सुनकर पहले तो शगुन अपने कान पर से मोबाइल हटाकर नंबर देखी, फिर उसे याद आया कि सुबह मैं पैसे के लिए कॉल लगाई थी। फिर हल्की स्माइल चेहरे पे रखते हुए बोली, मुन्ना मैंने पैसे के लिए कॉल की थी, अंकल को बताया ना 825 रुपये बकाया, अगर नहीं होगा आने के लिए तो जीपे भी कर सकता है, तुझे व्हाट्सएप पे स्कैनर भेज देती हूँ। अथर्व को कुछ न बोलता देख शगुन अपना बोलना जारी रखी, सुन मुन्ना अगर पैसे नहीं है तो मुझे बता दे, मैं बाबा को झूठ कह दूंगी तूने पैसे दे दिया, और जब तेरे पास पैसे आएंगे तो तू लौटा देना, नहीं तो बाबा मुझे चिल्लाएंगे। शगुन की इतनी प्यारी सी आवाज़ सुनकर ऊपर से झूठ बोलने की सलाह, जिसे सुनकर अथर्व टोकते हुए कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तुम मुझे व्हाट्सएप पे स्कैनर भेज दो, मैं पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। सुनकर शगुन हंसते हुए बोली, ओके थैंक यू इतना जल्दी पैसे देने के लिए। इतना बोलकर शगुन ने कॉल कट कर दिया। कॉल कट होते ही अथर्व अपने कान पर से मोबाइल नीचे किया और वह नंबर को घूरकर देखने लगा, आखिर कौन थी जो इतनी बेधड़क बातें कर रही है। यही सब अथर्व सोचने लगा। सोचते सोचते जल्दी से व्हाट्सएप ऐप डाउनलोड किया। ऐप डाउनलोड होते ही उसके बाद शगुन ने उसे स्कैनर व्हाट्सएप की। अथर्व ने अपने मोबाइल में जीपे फोन पे ऐप डाउनलोड किया और उस सोफे पे बैठते 1000 रुपये ट्रांसफर कर दिया। शगुन का नंबर उसने अपने मोबाइल में रॉन्ग नंबर से सेव किया और शगुन को व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दिया। आज अथर्व ने जल्दी जल्दी में व्हाट्सएप जीपे फोन पे ऐप डाउनलोड किया। इन 1 महीनों में उसने मोबाइल यूज नहीं किया था, पर आज सुबह से लेकर अथर्व सोफे पे आराम से बैठ मोबाइल व्हाट्सएप शगुन का नंबर सेव किया हुआ देखने लगा। जो फोटो लगाया था किराने की शॉप का फोटो था, जो बाहर से निकाला हुआ व्हाट्सएप पे लगाया था। दुकान का नाम साफ साफ शब्दों में दिखाई दे रहा था, मुखर्जी जनरल स्टोर। अथर्व को कुछ काम नहीं था, इसलिए वह बैठे उस नंबर का लोकेशन चेक करने लगा। बहुत देर तक चेक करने पर भी उसे समझ में नहीं आया, क्योंकि बार बार लोकेशन कोलकाता बंगाल का बता रहा है। अथर्व ने हार मानकर मोबाइल बंद कर दिया, क्योंकि उसे भी लगा हो सकता है किसी का होगा वहाँ का सिम कार्ड पर रहता होगा यहाँ। आजकल तो पूरी दुनिया में सब चीज़ वायरल है। आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।